हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। पूरे देश में आज भारत बंद, 8 करोड़ व्यापारियों की हड़ताल, बाजार रहेंगे बंद, ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम। बेकार पड़ी 100 सरकारी संपत्तियों को बेचेगी मोदी सरकार। झारखंड के सभी जिलों के लिए रांची में होगी सेना की बहाली। कल से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र, हंगामे के आसार, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। बीएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, 13,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी। नौसैनिक सूरज की मौत के मामले में पालघर पुलिस का हैरान करने वाला खुलासा, हत्या नहीं कर्ज से परेशान होकर किया था सुसाइड। बेकार पड़ी 100 सरकारी संपत्तियों को बेचेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचकर हम 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाएंगे। पीएम मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की कम इस्तेमाल या बिना इस्तेमाल वाली संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। इनमें तेल एवं गैस और बिजली क्षेत्र की संपत्तियां हैं। इनके मुद्रीकरण से 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, उपकरणों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सरकार इन कंपनियों का स्वामित्व रखे और इन्हें चलाएं। कल से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र, हंगामे के आसार, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, इसलिए सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट सत्र को लेकर एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने का भरोसा दिलाया है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे जिन पर सरकार सदन में पूरी तरह घिरी नजर आएगी। भाजपा विधायकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। झारखंड के सभी जिलों के लिए रांची में होगी सेना की बहाली। झारखंड के सभी जिलों के लिए राजधानी रांची में सेना की बहाली होने वाली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 10 मार्च 2021 को इसका आयोजन होना है। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वो मेडिकल टेस्ट एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को खासतौर पर सलाह दी गई है कि वह अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही बहाली में हिस्सा ले सकते हैं। अभ्यर्थियों का सेना में चयन बहाली में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही होगी। इस दौरान अगर कोई अभ्यर्थी जाली दस्तावेज एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडमिट कार्ड पर दिए गए तिथि एवं समय पर ही बहाली में आएं। पूरे देश में आज भारत बंद, 8 करोड़ व्यापारियों की हड़ताल, बाजार रहेंगे बंद, ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम। पूरे देश में आज 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच आज पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के तहत ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट ने 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने केट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। बिहार में 10वीं 12वीं कक्षा के ऑफलाइन टेस्ट में आधे से अधिक विद्यार्थी फेल। ऑनलाइन टेस्ट में 10वीं और 12वीं के 90% विद्यार्थी को 95% के ऊपर अंक आए, लेकिन स्कूल खुलने के बाद जब क्लास टेस्ट लिया गया तो 40% विद्यार्थी ही 90% अंक तक पहुंच पाए। बोर्ड परीक्षा के लिए 60% छात्र ही अभी तैयार हैं। यह स्थिति पटना के किसी एक की स्कूल की नहीं बल्कि ज़्यादातर स्कूलों की है। कई स्कूलों में प्री बोर्ड लिया गया तो उसमें भी छात्र अच्छा नहीं कर पाए। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। करीब 1 महीने कक्षा चलने के बाद छात्रों का टेस्ट लिया गया। लिए गए टेस्ट में आधे से अधिक छात्र फेल हो गए। छात्रा का यह परफॉर्मेंस देखकर स्कूलों की चिंता बढ़ गई। बीएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, 13,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी।
अब बताया जा रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम आज या कल कभी भी आ सकता है। पद के लगभग 3 गुना से अधिक परिणाम जारी किए जाएंगे। बीएससी के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, सुलेखन परीक्षा एवं अन्य जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा घोषित होने के बाद शेष रह गई सभी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी अपना दस्तावेज संबंधी अन्य सभी तैयारियां पहले से ही कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द मिले, इसलिए बीएससी के वेबसाइट का नियमित रूप से चेक करते रहें। नौसैनिक सूरज की मौत के मामले में पालघर पुलिस का हैरान करने वाला खुलासा। हत्या नहीं, कर्ज से परेशान होकर किया था सुसाइड। झारखंड के डाल्टनगंज के रहने वाले 27 वर्षीय नौसैनिक सूरज दुबे की मौत के मामले को सुलझा लेने का दावा महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने किया है। पालघर के एसपी ने बुधवार को यह दावा करते हुए कहा कि इस केस की पड़ताल के दौरान सामने आई सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जांचों से यह लग रहा है कि सूरज ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने जिंदा जलाकर मार डालने की बात गलत है। एसपी ने बताया कि सूरज कुमार दुबे को एक पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच से यह साफ हुआ है कि सूरज ने अपने बयान में अपहरण और जिंदा जलाने की जो भी बातें बताई गई थी वे गलत थी। उन्होंने कहा कि असल में सूरज ने लाखों रुपये का कर्ज ले रखा था, वह उसे वापस नहीं कर पा रहे थे। उधारी से बचने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना, खुद को आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादी ने किया आईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के जवान रोबिन्स कुमार घायल, हेलीकॉप्टर से भेजे गए रांची। झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित रोडेज जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा आईडी बम ब्लास्ट किया गया है, जिससे छापेमारी अभियान में निकले सीआरपीएफ के जवान रोबिन्स कुमार घायल हो गए। इस ब्लास्ट में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया, जहाँ इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईडी बम ब्लास्ट करने के बाद भाकपा माओवादी ने सीआरपीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद कमजोर पड़ता देख भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव अपने दोस्ते के साथ भाग निकला। केजरीवाल सरकार का तोहफा। दिल्ली में मार्च से 17 लाख लोगों को घर बैठे मिलेगी राशन की सुविधा। दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद मार्च से दिल्ली के लगभग 17 लाख लोग घर बैठे सरकार द्वारा दी जाने वाली सस्ते राशन की डोर स्टेप डिलीवरी ले सकेंगे। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार अतिरिक्त चार्ज लेगी। बता दें कि सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए शुल्क अभी तय नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री घर घर योजना के तहत दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना है। लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर लोग दुकानों से राशन लेना चाहते हैं तो उसे जारी रख सकते हैं। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की ओर से गेहूं न देकर लोगों को पिसा हुआ आटा दिया जाएगा। राशन की डिलीवरी के लिए लोगों की बायोमेट्रिक पहचान ली जाएगी, उसके बाद ही लोगों को राशन दिया जाएगा। किसानों का बड़ा ऐलान। कृषि कानूनों के विरोध में 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब मिलेगा 100 रुपये में। कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने अब कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा ऐलान किया है। सिंधु बॉर्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित सिंह ने बताया कि 1 माह से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी 100 रुपये लीटर बेचा जाएगा। मलकित सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकालते हुए दूध के दाम दोगुने करने का बड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी नहीं माने तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्व आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दाम में भी वृद्धि करेंगे। 100 रुपये लीटर दूध बेचने से जनता पर भारी पड़ने के सवाल पर मलकित सिंह ने कहा कि अगर जनता 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले सकती है तो फिर 100 रुपये लीटर दूध क्यों नहीं ले। सोशल मीडिया और OTT के लिए गाइडलाइंस जारी। शिकायतों पर कॉन्टैक्ट हटाने को मिलेंगे 24 घंटे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट या सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शरारती संदेश को लेकर जानकारी मांगती है तो वह देना होगा। इसमें सबसे पहले पोस्ट करने वाले यूजर की जानकारी भी मांगने पर देनी पड़ेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री और यदि आप किसी की सोशल मीडिया यूजर के कॉन्टैक्ट को निष्क्रिय करना चाहते हैं तो आपको उसे कारण बताने होंगे, उसे सुनना भी होगा। उन्होंने कहा कि भारत में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वागत है, लेकिन इसमें दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यदि कैपिटल हिल पर हमला होता है तो सोशल मीडिया पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन जब लाल किले पर आक्रामक हमला होता है तो आपके पास दोहरे मानक हैं, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए कानून को 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा
ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होगा।